नमस्कार, मैं नसीम अशरफ हाजिर हूं सवाल देश का लेकर MNB न्यूज पर। देखिए, आज़ादी हम लोगों ने हासिल की थी इसलिए कि हम अपने तई अपने लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने की आज़ादी सारे नागरिकों को है। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप दूसरे को गाली नहीं देंगे, दूसरे पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के बीच वैमनस नहीं फैलाएंगे, लेकिन अपनी बात जो सच्ची बात है वो बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए हुए हम इस बात को रख सकते हैं। यही डेमोक्रेसी में और आज़ादी का यही मतलब है। वरना तो यही अच्छा था कि अंग्रेज़ क्या कम थे, उनसे हम लोगों की लड़ाई क्या थी, कोई आपस की दुश्मनी तो थी नहीं। वो जैसे आज के रूलर हैं वैसे ही वो रूलर थे, हम टैक्स देते थे उनको भी और आज भी टैक्स दे रहे हैं, ये तो बात थी नहीं। लेकिन हम अपनी बात नहीं रह पाते थे, हमको रिस्ट्रिक्शन था कि आप इस जगह जा सकते हैं, इस जगह नहीं जा सकते हैं। आज भी अगर यही चीज़ होगा तो कैसी आज़ादी है। लेकिन इस पेंडेमिक में इस सरकार ने यही किया। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे मुल्क जाना हो और वीज़ा लेना हो। बाहर निकलने के लिए आपको एक पर्ची चाहिए थी कि आप बाहर किसी काम से जा रहे हैं। कैसी आज़ादी है ना। इस आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। दूसरी बात कि अभी एक देख लीजिए मसला चल रहा है त्रिपुरा पे कि 68 लोगों पे UAPA लगा दिया गया है। एक जर्नलिस्ट हैं है ना, उन पे भी UAPA लगाया गया। क्या उन्होंने लिखा था 3 वर्ड, त्रिपुरा इज बर्निंग, और उस पे UAPA लगा दिया गया। तो आज की गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी भी तरह से सबको दबा दें, लेकिन जान लीजिए ये हिंदुस्तान है, यहां अगर ज्यादा दबाइएगा तो ये ज्वालामुखी फटेगी। तो इसीलिए सरकार को ये चाहिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो गलत र्यूमर्स फैलाते हैं या जो गलत तथ्य लेके आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बहुत से धाराएं हैं। UAPA वो भी इतना स्ट्रिक्चर कि जिसमें कि आपको बेल नहीं मिलता है 6-6 महीना, साल भर, और सरकार इस पे लगाए जा रही है। लग रहा है जैसे कि हम लोग किसी मिलिट्री कंट्री में हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए, ये गवर्नमेंट जो है ये समझ रही है कि हम जीवन भर के लिए आ गए हैं। ये जीवन भर के लिए नहीं है ना। जितनी सरकारें हैं, राज सरकार या इससे पहले की सरकारें भी यही करती थी। वो वॉइस ऑफ डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। ये तो बहुत बुरी बात है कि वो एक कश्मीर के MP रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ करना चाहिए, है ना, त्रिपुरा के बारे में, तो उनको भी UAPA लगा दिया गया। एक पत्रकार हैं, उनको ऊपर भी UAPA लगा दिया है। तो इस तरह से नहीं चलेगी। और ये एक जगह की बात नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन हर जगह है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह। इससे पहले की जो सरकार थी, कांग्रेसी सरकार भी, उसने भी बहुतों के ऊपर यही काम किया कि उनके खिलाफ कुछ बोलिए तो उन पे केस कर दिया जाएगा। तो ऐसे डेमोक्रेसी तो वीक होती जा रही है। डेमोक्रेसी में तो हर आदमी को आज़ादी है अपना ओपिनियन रखने का। आप उसको माने ना माने, लेकिन उसको ओपिनियन तो रखेगा ही कोई। उसके ऊपर आप केस कर दें, उस पर मुकदमा कर दें, तो बहुत, और इस पर मुझे तो लगता है कि कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए खुद से कि ये क्या हो रहा है। वो देखिए, ये डेमोक्रेसी को तोड़ने वाले लोग हैं। पहले एक होता था, हम लोग बचपन में सुनते थे, वो अखबार में आता था कि डकैती की योजना करते हुए 5 लोग पकड़े गए। आज की सरकारें यही कर रही हैं कि अंदेशा था कि ये करेंगे, है ना, उसके दिमाग में ये चल रहा था, है ना। तो इस पे क्राइम हुआ नहीं है अभी, ना क्राइम आप जस्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन आप लिंगर ऑन किसी की जिंदगी खराब कर रहे हैं। नए नए युवक ही बोलते हैं। हर जमाने में ऐसा नहीं था कि पहले लोग नहीं बोलते थे। बहुत सी क्रांति हुई है ना, बहुत से लोग खिलाफ गए हैं, लेकिन आज के ये बहुत बुरा हो रहा है। ये आज़ादी हासिल करने का ये हासिल मिला है हम लोगों को
कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम इस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, दूसरी गवर्नमेंट ला सकते हैं, दूसरी गवर्नमेंट अगर अच्छा नहीं करेगी हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन आज़ादी से पहले हम सिर्फ और सिर्फ जनता थे, वो राजा थे, है ना, महाराजा थे, विक्टोरिया थी, महारानी थी, हम सिर्फ प्रजा थे। आज हम नागरिक हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। नागरिकों का यही अधिकार होता है कि नागरिक गवर्नमेंट बनाती है, नागरिक गवर्नमेंट हटाती है। वी पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी पीपल ऑफ इंडिया, यही है इस डेमोक्रेसी, इस आज़ादी का हासिल। लेकिन लग रहा है जैसे सभी सरकारें मतलब उस आज़ादी को, उस बोलने की बात को जैसे दबा दें, क्रश कर दें कि हम आ गए हैं, अब हम ये भी राजा महाराजा की तरह अपने आप को बिहेव कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा डेमोक्रेसी में। ये जान लीजिए कि वक्त बदलेगा, दूसरे लोग आएंगे, फिर तीसरे लोग आएंगे, ये ज़माना बदलता जाएगा। आज जो है साहिब मसनद कल नहीं होंगे। जान लीजिए डेमोक्रेसी में हर दिन बड़े 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 तुर्रम खा रहे हैं, सब चले गए, उनको आज कोई पूछ नहीं रहा है ना। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसी ज़माने में, आप देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, जिनकी तूतियाँ बोलती थी पार्लियामेंट में और मुल्क में, वो आज कहाँ हैं कुछ नहीं मालूम। तो डेमोक्रेसी में ये जान लीजिए कि कोई भी तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाह पूरी दुनिया में ख़त्म हो गए, डेमोक्रेसी ही आगे बढ़ती जा रही है। तो हिंदुस्तान में भी डेमोक्रेसी की जीत होगी, थोड़े दिन की बात है, ये कर लें, है ना। इनको लगता है डरपोक सरकारें जो है ना वो ये सब करती हैं, जो डरपोक लोग होते हैं ना वही इनको दबा दो, उनको दबा दो, ये डर जाएंगे। तो जनता चुप रहती है, डरती कभी नहीं है। ये थी आज़ादी की बात। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। MNB